गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। अब ये इससे पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? जैसे हमारे शरीर की सभी क्रियाएं होती है, जैसे हम चलते हैं, देखते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, या फिर हमारे शरीर के जो अंग अंदर वाले जो हमारे शरीर में रक्त, पूरे शरीर में रक्त पहुंचाना है ना, महसूस करना है, तो इन सारे कार्य को नियंत्रित कौन करने के लिए एक तंत्र होता है। जो भी अपन ने तंत्र बड़े, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, या फिर आपका उत्सर्जन तंत्र है, तो इन सारे तंत्रों को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र होता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है। जैसे एज अपन ये देखते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है एक, तो है ना, और एक केंद्र की सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो जो सेंट्रल, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, उन सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को नियंत्रित कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी के सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेम वैसे ही क्या करता है कि सारे जो तंत्र होते हैं, जितने भी, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जितने भी रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो सारे तंत्रों को नियंत्रित करने का काम कौन करती है? तंत्रिका तंत्र करता है। कौन करता है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, अब मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे के सहयोग तथा समन्वय के साथ कार्य करते हैं। अब अपने जो भी अंग है या फिर तंत्र है, वो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के साथ में सहयोग करके, समन्वय के साथ में क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं, देखो, अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष तंत्र कार्य करता है। मैंने क्या कहा था कि जितने भी अंग है या फिर शरीर है, उन सब का आपस में समन्वय के साथ में काम करने के लिए उनके ऊपर एक तंत्र होता है, जिसे अपन तंत्रिका तंत्र करता है, जो उन पे क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है ना। मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है, ठीक है, जो अंगों का वातावरण के मध्य, जो आपके अंग है और जो आपका एनवायरनमेंट है, उनके मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, और साथ ही विभिन्न अंगों के कार्य को नियंत्रित भी करता है। आपके जो अंग है, हाथ है, पैर है, जो भी आपकी पूरी बॉडी है, उसके कार्य को नियंत्रित भी कौन करता है? तंत्रिका तंत्र ही करता है। अब अपन देखते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार, कि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम है जो कितने प्रकार का होता है। तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं, और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसके भी दो भाग होते हैं। एक तो होता है मेरुरज्जु, स्पेनल कॉर्ड, और दूसरा होता है मस्तिष्क यानी ब्रेन। ठीक है, अब जो आपके ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसके तीन भाग होते हैं। एक तो अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, दूसरा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, एक होता है पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। ठीक है, फिर अपन चलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब जो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है अनुकंपी और एक होता है परानुकंपी। एक तो होता है सिनेप्टिक, ठीक है, अनुकंपी और परानुकंपी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के दो भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं मस्तिष्क की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसके दो भाग है, एक तो मेरुरज्जु और एक मस्तिष्क। तो सबसे पहला अपन पढ़ते हैं मस्तिष्क, फिर मस्तिष्क के तीन भाग पढ़ेंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क यह शरीर का केंद्रीय अंग है। मैंने क्या कहा कि मस्तिष्क एक ऐसा अंग है जो आपके शरीर के पूरे अंगों, तंत्रों को नियंत्रित करता है। तो ये क्या है? मस्तिष्क का केंद्रीय अंग है। ठीक है, सूचना विनिमय व आदेश नियंत्रण का कार्य करता है। अब मस्तिष्क क्या करता है? शरीर से जो सूचना मिलेगी उसको ग्रहण करेगा और उसके उपरांत उस संदेश के आधार पर पूरे अंगों या फिर तंत्रों को आदेश देगा कि आप ये काम करो। ठीक है, फिर है ये क्या करता है? ताप को नियंत्रित करता है मस्तिष्क, मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है, रुधि परिसंचरण यानी रक्त का जो परिसंचरण होता है उसको नियंत्रित करता है मस्तिष्क। ठीक है,
यह अब मस्तिष्क का वो देखने का काम देखने का काम होता है, सुनने का काम होता है, बोलने का काम होता है, इन सब को नियंत्रित भी कौन करता है? मस्तिष्क करता है। ग्रंथियों का नियंत्रण भी मस्तिष्क करता है। ठीक है, आपका जो मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन 1.5 किलो होता है, यानी 1.5 किलो होता है। ठीक है, 1 किलो 500 ग्राम होता है। आगे देखो, मस्तिष्क है वो 3 स्तरों से बनी खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। अब आपके जो खोपड़ी होती है, जो हड्डी वाली जो होता है ऊपर सर पे, उस हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये मांसपेशियों से बना हुआ है। अगर थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो इसको क्या होगा? क्षति पहुंच जाती है, क्षति पहुंच सकती है, जिससे अपने का जो शरीर है वो काम करना बंद कर सकता है। ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में, मैंने क्या बताया, मानव जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में डिवाइडेड है ना। तो पहला अपन पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क का काम क्या होता है? ठीक है, पहली बात तो अग्र मस्तिष्क है वो किस किस से बना होता है, कौन कौन से अंग से मिलकर बना होता है? तो प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन 3 अंगों से मिलकर बना होता है आपका अग्र मस्तिष्क। एक तो प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन तीनों से मिलकर बना होता है अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या, प्रमस्तिष्क का काम क्या है? प्रमस्तिष्क है ना, इसमें 3 है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन तीनों में से प्रमस्तिष्क का काम क्या है? ज्ञान और सोचने विचारने से संबंधित कार्य को नियंत्रित कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। यानी आपकी जो बुद्धि है, जो याद रखना है, ठीक है ना, या फिर याद करना है, तो इसका और सोचने विचारने, इन कोई चीज़ को आपको दी, उसके बारे में आपको सोचना है कि ये कैसे होगा, कैसे करना है, तो सोचने और ज्ञान, इन सब को नियंत्रित कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। ठीक है ना। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का 80 से 85% भाग होता है। अब जो आपका मस्तिष्क है उसमें से 80 से 85% भाग, मस्तिष्क का 80 से 85% भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है, जो ज्ञान और सोचने विचारने का काम करता है। ठीक है, फिर देखो ये क्या होता है? लंबा गहरा विदर इसे 2 गोलार्ध में विभाजित करता है। अब आपका जो हाथ होते हैं, दोनों हाथ, उनको आप दोनों को मिला लो, आपके सामने आगे दोनों को मिला लो, बीच में से आप देखोगे तो ये दोनों अलग अलग आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे क्या होता है कि लंबा गहरा विदर 2 गोलार्ध में विभाजित होता है। ठीक है ना। तो प्रत्येक गोलार्ध को अपन कोर्टेक्स व मध्यांश में विभाजित करेंगे। जैसे एक गोला बना ले तो गोले के जो बाहर का पार्ट क्या होता है? कोर्टेक्स बोल सकते हैं, और उसके जो अंदर का भाग है उसको मध्यांश। जैसे तरबूज है तो तरबूज के बाहर का जो व्हाइट कलर का है वो कोर्टेक्स हो गया, और जो उसके अंदर है वो मध्यांश हो गया। तो सेम आपका जो ये प्रमस्तिष्क होता है, इसके जो बाहर का भाग होता है वो कोर्टेक्स होता है, और जो अंदर का भाग होता है वो मध्यांश होता है। ठीक है। कोर्टेक्स किससे बना होता है? दूसर द्रव्य से मिलकर बना होता है, और जो मध्यांश होता है वो श्वेत द्रव्य से बना होता है। थैलेमस क्या करता है? संवेदी, ये तो अपन ने क्या प्रमस्तिष्क का पढ़ा था। अब देखते हैं थैलेमस। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। थैलेमस क्या होता है? संवेदन, जो आपकी संवेदनाएं होती है उनको नियंत्रित कौन करता है? थैलेमस करता है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रित करता है, भूख प्यास भावनाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन मध्य मस्तिष्क की, मिड ब्रेन। ये तो हो गया अग्र मस्तिष्क। अब बात करते हैं अपन मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या होता है? मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों में बटा होता है। आपका जो मध्य मस्तिष्क है वो 4 पिंड में बटा होता है, और यह हाइपोथैलेमस व पश्चिम मस्तिष्क में के मध्य स्थित होता है। हाइपोथैलेमस कौन सा भाग है? जो आपका अग्र मस्तिष्क, उसके 3 भाग थे, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। लास्ट का पार्ट क्या था? हाइपोथैलेमस। उसके बाद में जो पार्ट आएगा वो मध्य मस्तिष्क आएगा, और मध्य मस्तिष्क के बाद में क्या आएगा? आपका पश्चिम मस्तिष्क आएगा। तो हाँ, मध्य मस्तिष्क कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस व पश्चिम मस्तिष्क के बीच में हाइपोथैलेमस होता है, सॉरी मध्य मस्तिष्क होता है। तो प्रत्येक पिंड, वही अपन ने पढ़ा था कि मध्य मस्तिष्क है वो 4 पिंडों में बटा होता है। तो हर पिंड को अपन बोलेंगे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। हर पिंड का एक नाम होता है, और हर पिंड को हम एक ही नाम से इसमें बोलेंगे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ठीक है। फिर ऊपरी 2 पिंड का देखो, अब इन 4 पिंड होते हैं। ठीक है। ऊपरी 2 जो पिंड होते हैं उनका काम है सुनने का। ठीक है। ऊपरी 2 पिंड का काम है दृष्टि, सॉरी
ऊपरी दो पिंड जो होते हैं उनका काम है देखने का, और नीचे के दो पिंड जो होते हैं उनका काम है सुनने का। ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होता है? यह भाग अनुमस्तिष्क, पोन्स अथवा मध्यांश में विभक्त होता है। आपका पश्चिम मस्तिष्क है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश, इन तीनों चीजों में विभक्त होता है पश्चिम मस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है, आप जो आपकी इच्छा से काम करता है। जैसे आपका हाथ है तो वो आपका हाथ आपकी इच्छा से आप इसको हिला सकते हो, आपका पैर है आप अपनी इच्छा से हिला सकते हो, ठीक है ना। आपका बोलना है आप अपनी इच्छा से बोल सकते हो, ठीक है ना। किसी चीज़ को सूंघना है वो आप अपनी इच्छा से सूंघ सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है? ऐच्छिक प्रक्रियाएं हैं। अनैच्छिक जो आप अपने नियंत्रण में जो अपने आप ही होती है, जैसे हृदय का धड़कना है, रक्त का पूरे शरीर में बहना है, ठीक है ना, जो जो ग्रंथियाँ होती है उनका श्रवण करना है, तो ये सब काम क्या है? आपके कंट्रोल के बाहर है, ठीक है ना। अनुमस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। अनुमस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग। पहला बड़ा भाग कौन सा था? प्रमस्तिष्क, ठीक है ना। जो 80 से 85% तक भाग मस्तिष्क का कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। और जो आपका अनुमस्तिष्क होता है वो उससे बड़ा होता है, मतलब पूरे मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग क्या है? अनुमस्तिष्क है। पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। जो पूरे मस्तिष्क का जो पोन्स भाग है वो पूरे मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। मध्यांश अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मैंने क्या बोला? एक तो ऐच्छिक क्रियाएं होती है और एक अनैच्छिक क्रियाएं होती है। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? अनुमस्तिष्क। और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? मध्यांश। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो आपकी इच्छा के बाहर है, जैसे हृदय की धड़कना, रक्तदाब, पाचन रसों का स्त्रावण आदि क्या है? ये सब अनैच्छिक क्रियाएं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। ये देखो अग्र मस्तिष्क कौन सा होता है? जो आपका ये वाला पार्ट है, ये इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में अपन ने देखा था कि थैलेमस होता है, ये थैलेमस, ये भाग थैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस, तो ये भाग हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है ना। मध्य मस्तिष्क, जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है मध्य मस्तिष्क, ठीक है, ये होता है मध्य मस्तिष्क। और फिर अनुमस्तिष्क, ये अनुमस्तिष्क है ना। पश्चिम मस्तिष्क का वो किस किस से मिलकर बना होता है? पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और अनुमस्तिष्क। तो ये पोन्स भाग होता है, ये क्या करता है? पूरे शरीर जो आपके ये मस्तिष्क है इन सारे भागों को जोड़ के रखता है। कौन? पोन्स, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है, और मेडुला ऑब्लिंगेटा के ये जो इधर वाली है इसको बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। तो अपन देखो मेरुरज्जु के बारे में पढ़ते हैं आगे। यह है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नली है। जो ये नली है ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसको अपन मेरुरज्जु कहते हैं, ठीक है ना। पश्चिम मस्तिष्क मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। जो आपका पश्चिम मस्तिष्क है वो किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। देखो ये आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा ये रहा, ठीक है। और मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स और अनुमस्तिष्क मिलकर क्या बनाता है? पश्चिम मस्तिष्क। और ये तीनों क्या होते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा के साथ में ये जो आपका मेरुरज्जु है इससे जुड़ा रहता है, ठीक है। अब देखो मेरुरज्जु एक तंत्रिकीय नाल है। मेरुरज्जु क्या है? एक तंत्रिकीय नाल है जो कशिकाओं के मध्य सुरक्षित रहता है। जो आपकी चारों तरफ जो गर्दन में हड्डियां रहती है इनके चारों तरफ जो क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। मेरुरज्जु के मध्य एक संकरी नाल होती है। जो आपका मेरुरज्जु होती है उसके बीच में एक संकरी नाल होती है जो क्या करती है? 2 स्तरों की मोटी दीवारों से घिरी रहती है। दोनों साइड में एक मोटी दीवार होती है और बीच में खोखला रहता है, ठीक है ना। मस्तिष्क से प्राप्त तथा ले जाने वाले आवेगों के लिए पथ प्रदान करता है। जो मस्तिष्क में संदेश आएंगे और जो मस्तिष्क से सूचना जाएगी इनके लिए एक पथ प्रदान करता है। कौन? मेरुरज्जु, ठीक है। मेरुरज्जु प्रतिवृत्ति क्रियाओं का संचालन व नियमन करता है। अब प्रतिवृत्ति क्रिया क्या होती है? देखो प्रतिवृत्ति क्रिया, जैसे आप बैठे हो, ठीक है ना, आपके हाथ के किसी ने गर्म चीज टच किया तो आप क्या करोगे? आप ना तो सोचोगे ना कुछ समझोगे, आप वहां से हाथ इतनी तेजी से हटाओगे बस पूछो मत, ठीक है ना। बहुत तेज गति से आप अपना हाथ वहां से हटा लेते हो। आपके हाथ पे क्रिया हुई, आपके हाथ पे किसी ने गर्म चीज टच की, है ना, वो हुई क्रिया। आपने 1 सेकंड के कुछ वाले हिस्से में प्रतिवृत्ति क्रिया करी, वहां से हाथ हटा लिया आपने, ठीक है ना। वो होती है प्रतिवृत्ति क्रिया। देखो किसी उद्दीपन के प्रति अचानक होने वाली
यानी कोई भी जैसे पिन चुभी, गर्म चीज लगी आपके, तो अचानक होने वाली प्रतिक्रिया को प्रतिवृत्ति क्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया को और प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन भी कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। ठीक है, तो ये आपका मेरुरज्जु कंप्लीट हो गया। तो अपन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके अपन ने मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया है। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक इन सब को एक कोशिका होती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसको अपन न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ लो, ठीक है, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू।